मतलब कोई आया ही नहीं अभी। कल भी छुट्टी नहीं। ये चिंटू। हम्म, वो किसी ने मांगा नहीं रिमोट कंट्रोल। सीरीज पैरेलल। सीरीज सर पैरेलल उसका तो आंसर तो बताओ। इसका वो आंसर लास्ट वाला, वो लास्ट वाला आंसर क्वेश्चन दिया था। 2.5 आ रहा है हाँ मतलब माइक्रोकुलम। 2.5 क्यू की वैल्यू फिर सब जगह ऐड सब्ट्रैक्ट होगा। हाँ सब्ट्रैक्ट होना है बस। हाँ सही है सर। सही है। उससे पहले एक और दिया था वो 2 वाला। दो दिए थे सर, दो। उसका वोल्टेज आ रहा है 28 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 2.8 वोल्ट। और ये Q1 और Q2 क्या आ रहे थे? फाइनल चार्ज क्या आ रहे? 16.8 और 84 बाई 11.2। 5 और 56 बाई 5। 11 पॉइंट कितना? 2। तो हाँ अब ये देख लेना आगे पीछे हो गया हो तो मैंने उल्टे सीधे लिख दिया हो तो देख लेना, बट ये चार्ज आएंगे उसमें। ठीक है। इसके बाद सीरीज पैरेलल पढ़ाऊं क्या? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ सर। हाँ अब नहीं का भी ऑप्शन है। मतलब नहीं का ऑप्शन ये है कि एस सेम एस रेजिस्टेंस और नहीं, मोड इसमें की उल्टा नहीं गलत है, होता क्या? इसमें सीरीज उल्टा होता है सर, उल्टा हो सीरीज हाँ जाता है। में वही, वो सीरीज में पैरेलल होता है। पैरेलल होता तो बस उतना बता दूंगा ना कि सीरीज में ये होता है और पैरेलल में ये होता है और क्या है। सीरीज में अगर देखोगे तो सी इक्विवेलेंट 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे अप टू एन तक चला जाएगा। ये चल जाएगा ना? हम तीसरी बार ये ठीक। पढ़ रहे हैं सीरीज में पैरेलल। और उसके बाद ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा? तो ये तो वो स्प्रिंग में भी आया ना, स्प्रिंग का कांस्टेंट के वाला। हाँ स्प्रिंग का कांस्टेंट ऐसे ही चलता है C1 प्लस C2 और ये कहाँ तक चला जाएगा? Cn तक चला जाएगा। बाकी चीजें वही कि सीरीज में अपने को चार्ज डिवाइड करना नहीं, पोटेंशियल डिवाइड करना पड़ेगा। तो V Q इक्वल टू CV होता है तो कैपेसिटेंस के ऑपोजिट रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वही सब हाँ चीजें वहां जैसे पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे भी काम करना सेम ये पता कैसे डिफरेंस। चला कि ऐसे रेसिप्रोकल मतलब ऐसे उल्टा चल रहा है। तो ये ऐसे ही मेरे को सपना आया था कल रात को इसलिए ऐसे है। पता लगा। कल तो फिर वो सपना, आपको पता है ऐसा है ना, तो सपना आया था ना अभी वो बोर्ड लोग में भूल पढ़ाएंगे जाता ना है। तुम्हें, अबे टेंशन क्यों ले रहा है? बोर्ड वाले सर पढ़ाएंगे ना कैसे आया, मेरा काम नहीं है और अभी यहाँ पे। तो बोर्ड हाँ वाले से तो आप ही हो ना। नहीं मैं नहीं हूँ ना अभी, मैं अभी जेई का क्लास ले रहा हूँ मैं अभी। क्यों दे? तो वाले सर का नाम क्या है? सर बोर्ड वाले सर का ये नाम विक्रम सर। चिन्मय के लिए तो विक्रम सर ही सब कुछ विक्रम है। सर अरे एडवांस लेवल का पढ़ाएंगे। एडवांस लेवल का पढ़ने जा रहा है ये उनसे भी, थोड़े दिनों में मेडिटी आना बंद कर देगा ये अभी। नीट की एग्जाम दे देगा। नहीं ऐसे अपन किसी की बुराई थोड़ी ना कर रहे हैं, कोई सर दिक्कत ये नहीं तो है। योगी का क्वेश्चन बना रहे हो ना आप। हाँ योगी का क्वेश्चन बना रहे हैं, इन बच्चों को पता नहीं है ना योगी का क्वेश्चन है तो उसे बोल मत, नहीं तो फिर ये बोर्ड की क्लास में बैठने लग जाएंगे वापस। हम तो बैठते वैसे हैं। बैठने तो लग गए दो। हाँ अभी देखो इनके भी ये 4 प्लेट है। ये देखो प्लेट के लिए मैंने ये हाईलाइट कर देता हूँ, ये प्लेट है और ये कंडक्टिंग वायर है, डॉटेड जो बना है ना ये कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर और ये प्लेट है। प्लेट इनका एरिया कैपिटल ए और सबके बीच में सेपरेशन बराबर बराबर है डी, सबका एरिया भी बराबर है सेपरेशन भी बराबर है। तो ये 4 प्लेट है अपने पास। अच्छा पहली बात ये बताओ कि नंबर ऑफ प्लेट जितने होते हैं, जैसे तुमसे ऐसा बोला जाए कि 8 नंबर ऑफ प्लेट है, हाँ नंबर ऑफ प्लेट कितने आपके पास 8, तो कितने कैपेसिटेंस बन सकते हैं उनसे मिलके? 7। 7। जितने नंबर ऑफ हाँ प्लेट होते हैं उससे एक कम कैपेसिटेंस बन सकता है ना। जैसे इसको हाँ सर। समझने के लिए चाहो तो 3 प्लेट ले लो, 1 2 3 या 4 ले लो। या तो आप ऐसा करो कि ऐसे कैपेसिटेंस बनाओ C1 और C2, या फिर आप क्या करो भाई ये प्लेट और ये प्लेट तो एक ही हो गई ना, या फिर आप ऐसे बनाओ 1 2 3 4,
ये कैपेसिटेंस, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। तो फायदा इसमें 3 बनेंगे, इसमें इसमें 2 बनेंगे। तो नंबर ऑफ प्लेट जितने होते हैं उससे एक कम, उतने कैपेसिटेंस आप बना सकते हो, एक कम। 4 है तो 3, 7 है तो 6, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अभी यहाँ ठीक पे है। 3 कैपेसिटर बन गए, 1 2 3 4, 4 प्लेट से 3 कैपेसिटर बन गए, C1 C2 और C3। अब आपको क्या करना है कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन ए बी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी। अब इसको करने के लिए वही पॉइंट पोटेंशियल मेथड यूज किया जाएगा। पॉइंट पोटेंशियल मेथड में देखो कि ये वाला टर्मिनल ए है, तो ये वाली प्लेट को, पॉइंट को ए मान लो, ये वाला बी मान लो, ठीक है। और ये वाला देखो किसी से कनेक्टेड नहीं है, ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है बट ए और बी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको आइसोलेटेड मान लो, तो इसको एक्स मान लो नया, तो ये भी एक्स हो जाएगा। अब इस पूरे सर्किट में, मतलब पूरे कॉम्बिनेशन में सिर्फ 3 डिफरेंट पॉइंट हैं, ए, एक्स और बी। इनको ऐसे नीचे बना लो। यहाँ पे ऊपर वाला C1 जो कैपेसिटेंस है वो एक्स और ए के बीच में कनेक्टेड है, तो ये एक कैपेसिटर एक्स और ए के बीच में हो गया C1। दूसरा ए और एक्स के बीच में है, तो ये वापस ए और एक्स के बीच में हो गया। और तीसरा एक्स और बी के बीच में। अब यहाँ से देखो C1 C2 और C3 तो बराबर ही हैं, कितने हो जाएंगे वो, A एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट बाई डी 2/3 तो CAB कितना हो जाएगा, इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 2 नॉट बाई डी। और 2C इंटू वो, तो 2C/3 हो जाएगा बेसिकली। तो 2A एप्सिलॉन नॉट बाई 3 आंसर आ जाएगा, 3D। ठीक है। 2 एप्सिलॉन नॉट बाई 3D आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात ये? यस सर। यस सर। जल्दी से कुछ सॉल्व कर दो फटाफट फटाफट। फिर आप ऐसा भी दोगे ना कि एक फिगर दोगे, फिर उसका वो निकालना होगा ऐसे। क्या बोल रहा है तू? अरे ऐसा कुछ दोगे आप, ऐसा मिक्स ऐसे फिगर, फिर उसका निकालना होगा। हाँ निकाल लेना। अभी देखो ये A है, ये B है, इसका निकालो कितना आ रहा है, और एक और निकाल लेना। 1 2 2 4 5 3 4 5। सर पेपर बन गया हमारा। तुम्हारा पेपर आओ, कैसा है? अच्छा है, मतलब इजी बना है। अच्छा है। हाँ पेपर अच्छा है। आपके लिए या हमारे लिए? तुम्हारे लिए। आपने तो बोला था ना जेई मेंस लेवल का आएगा। मेंस लेवल का तो ये मिक्स था तब, पर वो मिक्स था तब, अब मिक्स नहीं रहा ना, उनका कैंसिल हो गया, तो मैंने सर, तुम्हारा थोड़ा हल्का सा सही इसका बनाया पेपर। 3A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D है पहले का। पहले का आंसर 3A हाँ, एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। सही 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 है। ये बोर्ड वाले बच्चों को नहीं चाहिए। क्या बोर्ड वाले बच्चों को? बोल बोल नहीं बोलना। पीयूष। अच्छा ऐसा, बोर्ड वाले बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। बोर्ड वाले बच्चों तुम मत बोलो बेटा। कैसे हम आपको बोलेंगे नहीं अब। सर हाँ मतलब इसमें ऐसा 2 सीरीज में एक पैरेलल में, ऐसा है ना, उसमें 2 पैरेलल एक सीरीज में सर। वो तो बेटा उससे डायग्राम देख के पता लगता है, ऐसे पता नहीं लगता है ना। बाद में फाइनल डायग्राम जो बनता है उससे पता लगेगा। ओके। मेरे को ऐसे पता नहीं लग रहा है, मैं तो फाइनल डायग्राम बनाऊंगा तब मेरे को पता लगेगा कि हाँ भाई कौन सीरीज कौन पैरेलल।
हाँ सर, ये तुम भी 3C/2 ये आ इस रहा है। वाले का पहले वाले का 3C/2 है ना। हाँ 3C/2 हाँ। लगेगा। इसमें C इक्विवेलेंट R लिखने की आदत होगी। जल्दी 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 सॉल्व करो। हर्ष कहाँ गया ये? हर्ष क्यों? ओम हाँ सर, हर्ष कहाँ गया? पता नहीं आज उसका घर पे कुछ पूजा थी इसलिए वो आज नहीं आएगा शायद। अच्छा अच्छा। ये वो पूरे दोनों वायर प्लेट में बी वाले से X मतलब वो ही रहेगा ना पूरे में। दूसरे का आंसर बोलूं? हम्म 5A/0 3D। सही है। सर अभी रुको, हाँ हमें करने दो। तब तक आप सब चिंटू से बात तो करो। किंतु तू क्या रिश्ते बना रहा है क्या? सबसे बात ही कराता रहता है। तो चिंटू कल यार वो अरे रिकनेक्टिंग तो लिखा ही नहीं था लोगों ने फिर। हाँ ये चिंटू ही है अब खबरी। चिंटू रिकनेक्टिंग तो लिखा ही नहीं था। सर फालतू में क्यों बोल रहे हो? सर मैंने थोड़ी बोला। तेरा मैसेज था ना उसमें बेटा, तेरा नाम था उसमें। मैं बताऊँ तेने क्या लिखा था एग्जैक्टली बताऊँ तेने? मेरा नाम सर ग्रुप में था, ये अमन को बोल रहा हूँ मैं। नहीं तेरा मैसेज भी किया था उसमें। मैसेज तो ठीक है। हाँ हम्म अब ये तो बताया किसने, वो तो देख लो। हाँ उसने बताया जिसका नाम भी है उसमें। तो आप बता दो ना कौन वो है। किसमें? वो हो सकता है अनजान बन रहा हो तुमसे। अब मैं ऐसे थोड़ी ना, मेरा खबरी फिर एक तो अरे खराब हो सर वो जाएगा। तो चोर थोड़ी बोलेगा उसने चोरी की है। हाँ खुद तो थोड़ी ऐसे बोलेगा ऐसे मैंने बताया। ऐसे सुबह सुबह किंशुक ने बोला कि मैंने नहीं भेजा, जैसे तुमने मान ली इसकी बात कि हाँ हमने भाई। कब मानी सर? वो तो उसको ऐसे क्यों? ये तो उसको ये मान तो तो जाए इसलिए बोला। भरोसा दिलाने सर के आप दो लिए। सर आप 2-3 ऑप्शन दो, हम उसमें से गेस कर लेंगे। ऐसे अरे थोड़ी नहीं ना। वो गलत ऑप्शन भी दे देंगे सर। हाँ फिर तुम मैं दोनों क्या मजा बोलूं आएगा। भरोसे सर? में घूमते सबसे रहो। पहला ऑप्शन चिन्मय, दूसरा ऑप्शन चिन्मय, तीसरा ऑप्शन चिन्मय। अरे अमन ये ऐसा क्या है भाई? हम्म, सर 5A/0 है ना। हाँ इसका जो आ ये रहा है, दूसरा और वाला सही नहीं यार। कैसे हो रहा है? इसका आ रहा है 3A/0/2D और इसका आ रहा है 5A/0/3D। यार सवाल इसमें सीरियस हो ये रहा है। तो दूसरा ए हो वाला गया, ही। हाँ ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सेम हम्म टर्मिनल यहाँ पे दो भी भी दी। कनेक्टेड है, और फिर ये बी हो X। गया। सर उसको भी मत मानो सर, एक और बी मिल रहा है देखो उधर नीचे। क्या? ये एक्स उसको और सर ये, बी वाले। हाँ ठीक है। सेम डिफरेंस। हाँ अब 3 डिफरेंट पॉइंट है, ए है, एक्स है और बी है। पहला वाला कैपेसिटर ए और एक्स के बीच में, हाँ दूसरा वाला ए बी के बीच में, तो ए बी तो यहाँ से ऐसे बनाना पड़ेगा। और फिर B और X के बीच में दो दो। बी और एक्स के बीच में, फिर बी और तो एक्स। पैरेलल। अब तो कर लोगे कौन सीरीज कौन पैरेलल। हाँ हाँ सर अरे सब पर करेंगे। ये तो सिर्फ 4 ही हुए ना, 5। अरे हाँ 4 ही बनेंगे। अभी तो बनेंगे लल्ला, जितनी प्लेट उसका एक कम बनेगा ना। यस सर। तो चलो रिजन करते हैं। इतनी जल्दी? हाँ 15। मैं 23 को 43 पढ़ रहा था। सर हाँ होना हुई। हाँ इधर ही है, इधर ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आपको दे रखा है 2Q और ये दे रखा है Q। Q।
ठीक है। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है V और इस कैपेसिटर की कैपेसिटी है C। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ये बीच में जो भी दिया है वो क्या है? ये V की वैल्यू पता करनी है आपको, Q और C के टर्म्स में कितना आएगा। बीच में C दिया हुआ है, वो तो कैपेसिटी कैपेसिटेंस दिया हुआ है। टिडिंग 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 टिडिंग। ये Q by C आएगी। Q by C नहीं आएगा। PQ by C। C by Q। कितना? PQ by C। 3 into Q। C नहीं नहीं, C by Q। C by Q। C by Q कैसे हो सकता है बे? तुम सुनने के काम क्यों करते हो तुम मेरे से? क्यों मन सर ऐसे काम नहीं क्यों करते हो? अच्छा, C is equal to Q by V होता है तो U is equal to Q by C, सही है। जल्दी से बताओ ना क्या आ रहा है भाई। बोला तो अब आप बता दो। देखो तुमने ध्यान नहीं दिया, कैपेसिटेंस अगर बनेगा तो चार्ज इक्वल होना चाहिए ना प्लेट पे। चार्ज इक्वल जो होता है ना वो फेसिंग सरफेस हाँ। पे इक्वल होना चाहिए। बाहर तो देखो इधर कितना चार्ज आएगा, यहाँ पे 3Q/2। यहाँ पे कितना आएगा Q/2, यहाँ पे भी Q/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3Q/2। 3Q/2 कैसे आया? वो कैसे आया? 3Q/2 ये समझ आया? हाँ ये समझ आया नहीं है ये? जो मतलब उन नहीं, दोनों नहीं के बीच में जो डिफरेंस है बीच में दोनों साइड वही आएगा। तुम अभी तो हाँ वो तो लास्ट पता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड में कैसे पढ़ाया था, टोटल चार्ज का आधा आधा बार आता है, फेसिंग सरफेस पे बराबर आता है। अरे हाँ 2Q माइनस हाँ हाँ ठीक है। 3Q/2, Q/2 बचेगा ना इधर। हाँ हाँ यस यस यस। अब इसमें ये ध्यान रखो, ये कॉन्सेप्ट है कि कैपेसिटेंस का पोटेंशियल आपको निकालना हो तो फेसिंग दूसरी सरफेस के साइड चार्ज दिए 3Q/2 जाएंगे। कैसे आएगा? दूसरी साइड तो Q/2 आएगा ना, वो राइट साइड में माइनस बाहर। माइनस Q/2। अच्छा अमन टन्ना हो बेटा। नहीं नहीं अरे बेटा तुम वो हाँ, सर। पढ़ो, चैप्टर 2 के सबसे लास्ट वाले 4-5 क्वेश्चन पढ़ो ना। हाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक सेकंड के लास्ट 5-6 क्वेश्चन पढ़ो, उनसे समझ आएगा कि कैसे डिवाइड होते हैं चार्ज। समझ आई बात ये? यस सर। बाकी लोगों को समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। हाँ आ सर। गया ना? कैसे ये वहां कॉन्सेप्ट बताया तो था कि बाहर वाली सरफेस पे जो चार्ज होता है वो टोटल का आधा होता है, अंदर वाली दोनों सरफेस पे बराबर होता है और नेगेटिव में होता है, मतलब ऑपोजिट होता है। हाँ इस हाँ पे प्लस सही Q/2 आ जाएगा तो इस पे डेफिनेटली माइनस Q/2 आता है। ये वहां पे प्रूफ भी किए थे अपन ने, निकाल निकाल के देखे थे। यस। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, समझ आई ना बात? ये कि फेसिंग सरफेस वाला चार्ज लेना होता है पोटेंशियल निकालने के लिए, और वो भी पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाली प्लेट का चार्ज लेना होता है। ठीक है, ये नहीं इसके समझ बाद आया पॉजिटिव वाली प्लेट। अब ये याद कर ले कॉन्सेप्ट है, तो फिर समझाने का अभी कोई मतलब नहीं निकलेगा अभी। नहीं मतलब वो ठीक है, वो पॉजिटिव प्लेट क्या होती है इसमें? क्या 3Q/2 की Q/2 कौन सी माइनस? पॉजिटिव प्लेट वो होती है जो इधर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है। बैटरी तो लगी होगी ना साथ में। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हमको ये ट्राई करने दो। ट्राई नहीं, मेरे को बताना पड़ेगा, ये रुक जाओ। ओके सर। ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। है ना?
फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट। आपको सभी प्लेट पे चार्ज पता करना है। देखो चार्ज पता करने के लिए जरूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस का पता किया जाए। ठीक है, तो इसको x मान लेते हैं, तो ये भी x हो जाएगा। इसको 0 वोल्ट मान लूं यहाँ पे, और ये v वोल्ट पे आ जाएगा। यहाँ पे ये v है तो ये v हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इसमें कितने डिफरेंट पॉइंट हो गए? 3। एक तो v है, एक x है, एक 0 और एक 0 है। पहला वाला x और v के बीच में है, दूसरा वाला v और x के बीच में है, तीसरा वाला x और 0 के बीच में। ये ऐसे कैपेसिटर बन गए और यहाँ पे ऐसे बैटरी लगी हुई है ये, है ना। अब आपको x का पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? x का पोटेंशियल निकालना है। तो मैं x की वैल्यू कितनी है ये बतानी है। समझ आ गई बात ये? यस सर। तो चाहो तो यहाँ से चार्ज फ्लो करवा लो x से इन तीनों प्लेट के लिए। देखो इधर चार्ज मान लो Q1 फ्लो किया, इधर मान लो Q2 फ्लो किया, और इधर मान लो Q3 फ्लो किया। किरचॉफ वाला है ना। है ना। तो ये x माइनस v इंटू सी होगा, नहीं होगा? अच्छा ये क्या लिखोगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0 लिखोगे ना। Q2 को क्या लिखोगे? यहाँ पे x पोटेंशियल है और यहाँ पे v पोटेंशियल है, तो x माइनस v इंटू सी प्लस Q3 को क्या लिखोगे? x माइनस x माइनस 0 इंटू सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 2v बाई 3 2v बाई 3 हो गई। ठीक है ना, 2v बाई 3 मिल गया है। ठीक है। देखो मेरी बात समझना। देखो ये जो सिस्टम बनेगा उस सिस्टम के आउटर मोस्ट, यहाँ पे अपन Q1 Q2 Q3 Q4 5 6 7 और 8। देखो ये बात को समझो कि आउटर मोस्ट सरफेस पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है। क्या होता है? आउटर मोस्ट सरफेस पे, क्योंकि ये एक पूरा सिस्टम बनेगा ना, सिस्टम के आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज क्या बनेंगे? 0। तो Q1 0 है और Q8 0 है। Q8 पहले तो ये बात है ना। अब देखो जितना Q2 है उतना ही Q3 भी होगा, बट दोनों के साइन, एक का पॉजिटिव होगा और एक का नेगेटिव होगा, यही होगा ना। अब देखो x की वैल्यू कितनी आई? 2v बाई 3, और 2v by यहाँ 3 पे है v। ये वाली बैटरी है 2v बाई 3, मतलब ऊपर वाली प्लेट है 2v बाई 3 पे। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो ये 2v बाई 3 पर है, और नीचे वाली प्लेट कितने पर है? v पे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस v बाई 3। v बाई 3 इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? v बाई 3। v बाई 3। अब देखो 2v बाई 3 और v में से कौन बड़ा है? v। तो ये प्लेट पॉजिटिव होगी ऊपर से और ये नेगेटिव होगी इधर से। वो नेगेटिव। इसके बाद ये वाली प्लेट v पर है और ये वाली प्लेट कितने पर है? 2v बाई ऊपर पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और डिफरेंस कितना अगेन? v बाई 3। अब ये 2v बाई 3 और ये 0, तो ये वो पॉजिटिव 0 होगी, तो ये ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव। होगी, और डिफरेंस 2v बाई 3। समझ आ रही बात है? तो देखो Q2 और Q3 बराबर होंगे, पर Q2 नेगेटिव में होगा। नेगेटिव में कितना होगा? चार्ज Q इक्वल टू CV होगा ना, तो माइनस v बाई 3 इंटू सी, तो माइनस CV बाई 3 हो जाएगा, और Q3 कितना हो जाएगा? CV बाई 3 हो जाएगा। समझ आ गई बात है? Q4 और Q5 बराबर होंगे। Q4 कितना हो जाएगा? प्लस में है ना, तो CV बाई 3 पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ बस, और माइनस Q5 हो जाएगा माइनस CV बाई 3 हो जाएगा। अब Q6 और 7 बराबर होंगे। Q6 CV पॉजिटिव बाई होगा, 3 तो अब हो जाएगा 2 CV बाई 3, और Q7 कितना हो माइनस जाएगा? 2 माइनस 2 CV बाई 3। एक बार अच्छे से देख लो कैसे किया है क्वेश्चन, फिर आगे वाला तुम्हें करना है, क्योंकि ये सर हाँ
तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में टू क्यू बाई सी नहीं आना चाहिए इस सर? वाले में पोटेंशियल हाँ डिफरेंस हाँ हाँ क्यों? मतलब आपने किन दोनों चार्जेस को माइनस किया है मैं मैंने यही माइनस मैंने सिर्फ इसका लिया है, पॉजिटिव वाली प्लेट का चार्ज लिया है, Q/2 और डिवाइडेड बाई C किया है बस। सिर्फ उसी का लेना होता हाँ, बस पॉजिटिव प्लेट का लेना होता है। सर 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 हाँ ये क्वेश्चन के बाद नहीं करवाना कुछ भी? नहीं तुम कहाँ से? डिस्कनेक्ट हो नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था, तो एक काम से गया था मम्मी के अच्छा पास। ठीक है ठीक है ठीक है। और हो गया नहीं 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 सर रुको जरा। सर 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 चले गए। हाँ मैं इधर ही हूँ, मैं कोई नहीं गया। रिज्वाइन नहीं करना ना आज? रिज्वाइन करना है आज? रिजॉइन क्यों नहीं करना है? काहे नहीं? वरना आप 10 मिनट पहले बोल देते हो। सर आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तो ऐसे क्यों लग कुछ रहा है? नहीं लग रहा तुझे आज? रिज्वाइन करवाएंगे। रहने दे। ये ओम को कुछ नहीं लगता है, ओम को आप जितना मर्जी इसकी बात ही आप- कौन सी होती है? हाँ मैं तो लोखंडी पुरुष हूँ ना। लोखंडी पुरुष। हाँ, ये ओम अपना आयरन मैन है सर, मारो उसको। लोखंडी पुरुष लोखंडी पुरुष समझ गया वाह। ओम लोखंडी पुरुष का मतलब क्या होता है? लोखंड का मतलब क्या? लोहे का लोहे लोहे या मेटल का? हाँ लोखंडी पुरुष। आपको क्या लगा सर? नहीं, वर्ड बहुत भारी है एकदम सुनने में। आपको बता सर आपने सुना नहीं है कभी ये नाम? मतलब लोखंड सुना है मैंने, पर लोखंडी पुरुष नहीं हमने सुना तो है। फाइट भी नहीं अरे सुना था, सर तो हमने सर राइमिंग भी बहुत है। अरे सर ये तो कोई फ्रीडम फाइटर का नाम है, मेरे को नाम याद नहीं है अच्छे से। ऐसा? लाल हाँ बहादुर हाँ देखो ही। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर हाँ शास्त्री। मतलब जो भी हो। अबे अरे सर टन्ना है बे टन्ना। पूरा सफेद कर दिया। सर कुछ भी होता मेरा ही नाम डालते हो। अच्छा हुआ तेरा नाम लिया, नहीं तो चिन्मय का ही लगता है। नहीं तो हमने अभी कुछ भी हो चिन्मय का ही नाम लेने का होता है। मतलब कोई ऐसा थोड़ी दूसरी होता क्लास में भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो चिन्मय का ही नाम लिया करो। इनमें एब्सेंट हो ना तो भी उसी को डांट देने का सर। मैं बहुत हाँ। कम ही एब्सेंट होता हूँ। सर को किसी इनमें तू मत बोल, तेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हाँ बोल मत। बेचारा विक्रम सर का लेक्चर स्किप हो जाएगा। चलो रीजॉइन करें। हाँ सर। अरे सर इतनी जल्दी? रीजॉइन सर करते हैं। पूछ रहे हो? क्या रिज्वाइन? 10 मिनट है सर अभी तो। 3 मिनट है अकल करते। और आपको झक के करने वाला। कोडिंग वाली चिन्मय बोला वो तो जब तक मरूंगा नहीं तब तक चलती रहेगी। तब तक चलती रहेगी। ये क्लासेस थोड़ी होती है। 100 साल तक कोडिंग सीखता ही रहेगा, कुछ मतलब करेगा जो नहीं। भी होती है। कंपटीशन। अच्छा उसको कंपटीशन बोलते हैं क्या? अच्छा सीएस की लैंग्वेज में कंपटीशन में रिजल्ट तो पूछो, हमें भी जाने।
अब किसी को भी कनेक्ट मत करना ऐसे आड़ा टेढ़ा, ऐसे डायरेक्ट हमें बता दो ना। अरे सर किसी को भी छेड़ा-छाड़ी कर देते हैं। सर हम भी मदद करते हैं। अरे एनोटेट ही ऑफ कर दिया आपने। हाँ चलो निकालो, सभी प्लेट पे चार्ज निकालो। ऊपर से Q1 से स्टार्ट होना। Q1, Q2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, पूरे 10, जिसमें से दो में बता देता हूँ तुम्हें। Q1 और Q10 जीरो हैं। अरे वाह सर, थैंक यू थैंक सो यू मच। सर। हमें तो बाकी पता तुम नहीं था सर ये। यस है ना सर? हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ, हमें मतलब पोटेंशियल फाइंड करना नहीं। Q2 Q3 क्या बता, Q2 Q3 Q4 Q5। तुम्हें तुम्हें वो बताने ना चार्ज। सर हम्म। मतलब उसी की तरह करना है ना, पहले वाले की हाँ तरह? उससे वैसे ही करना है, वैसे लिख तो वैसे ही करना है बस। फिर यहाँ पे बाहर कर सुपरवाइज लो चाहे करना पड़ेगा जीरो ना। है, उसका रीजन मुझे समझ में नहीं आया था। क्या? अरे तो आउटर मोस्ट सरफेस होते हैं। आउटर मोस्ट सरफेस पे वो क्या होता है, अपना चार्ज जीरो देता है। ओके सर। सर ये जो कनेक्शन पे आपने बैटरी लगाई है, हम्म। तो अगर उसका मैंने वाई माना तो वाई प्लस भी होगा क्या? इधर। सर एक सेकंड, ये जो कनेक्शन में आपने बैटरी का कनेक्शन कर दिया है ये वायर में, हम्म। हम्म। कंडक्टिंग वायर में, तो ये अगर ये जो Q5 और 6 के बीच की प्लेट है हम्म। उस पर मैंने वाई मान लिया है। 5 और 6 इस पे वाई मान लिया है। हाँ तो वाई प्लस भी होगा, ऐसा कुछ होगा वाई प्लस ही होगा मतलब। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई हो रहा है ना उधर। और अबे इसको वाई क्यों मान रहा है, इसको जीरो मानना। इसको जीरो मानेगा तो ये वी हो जाएगा, ये वाली प्लेट वी हो जाएगी और ये जीरो पे हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो पे हो जाएगा। हाँ तो उसको वाई क्यों मान रहा? एक वेरिएबल ज्यादा हो जाएगा वाई मानेगा तो। ये भी सही। ये तब करने के बाद वो आपने चार्ज का वो इक्वेशन कैसे लिखा था, वो एक बार बता दो ना। किचऑफ पोटेंशियल लो। डिफरेंस किरचॉफ किरचॉफ। किरचॉफ से अरे वो नहीं। केसीएल लगा। हाँ केसीएल लगा। वो, अरे वो चार्ज ही कैसे डिसाइड किया था कि कौन से तीन चार जीरो होंगे। अरे वो 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 जंक्शन। क्रॉस जंक्शन। सेक्शन है ना।
अरे नहीं, कौन से 3 चार्ज जीरो होंगे वो कैसे डिसाइड किया, मतलब इन 10 चार्ज में से कौन सा? अरे वो मैंने मान लिया था कि क्यू एक्स सबसे बड़ा है तो सब वहां से चार्ज फ्लो करेंगे। ये एक्स हो ओके। जाएगा। पहले तो इसका वो इक्विवेलेंट डायग्राम कैसे बनेगा ये बताओ। ये वी, ये ये एक्स, एक्स। एक्स, तो पहला वी एक्स के बीच में, दूसरा फिर वी और दो टी के बीच बनेगा। में। वी से हाँ, जीरो का, वी से जीरो, और एक एक्स और जीरो, दो और पैरेलल फिर दो एक्स एक्स और और जीरो। जीरो। हाँ 2 एक्स और जीरो, हाँ ऐसे ही मतलब। हाँ, हाँ यही तो सर बनाना यहाँ है। यही बना था। यहाँ से ये Q1 मान लो, इधर Q2 मान लो, और इधर Q3 मान लो। ठीक है, और इस पे लगा दो Q1 प्लस सर Q2 प्लस मेरा तो Q3 एक्स ही इक्वल। कट जा रहा है, प्रॉब्लम हो गया। सर इससे x की वैल्यू v/3 आ रही है। हाँ, x इक्वल टू v/3 आ रहा है। ये अब नहीं आ रहा है सर, हम्म? अब वो समझ नहीं आ रहा अब क्या करना है। वो आपने वो लिखी थी वो। अरे भाई चार्ज लिखो वो लिखो ना यार, Q1 प्लस Q2 प्लस हाँ, Q3 इक्वल टू जीरो, Q1 प्लस हाँ, Q2 प्लस Q3 इक्वल टू जीरो। वी Q1 को माइनस। क्या लिखोगे? Q1 को लिखोगे x माइनस वी सर अरे ये इंटू सी। सर वी बाई और थ्री। Q2 को क्या लिखोगे? x माइनस जीरो इंटू सी, प्लस Q3 को भी x माइनस जीरो इंटू सी इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू आ जाएगा v/3। अब करो आगे। मतलब थोड़ी सीवी के वो ऐसा लिखना था ना, चार्ज को सीवी में। हाँ, CV लिख देना चार्ज को। ओके ओके, अच्छा। तो ये नहीं समझ आया मुझे, क्या? ये मतलब KCL लगाया Q1 Q2 प्लस Q3 जीरो, अरे यही तीन क्यों जीरो किए इक्वल के? तो दैट्स क्योंकि मैक्सिमम। इस x से तीन ही चार्ज निकल रहे ना, तीन ही जगह चार्ज जा सकते हैं ना, एक दो तीन। तो Q1 Q2 Q3 होंगे, वही है, जरूरी है। अरे कोई सा भी ले लेना, अपने को क्या मतलब है, वो तो तो मानने तू नहीं, वो तो एडजस्ट नाम हो दिए लेगा मैंने। वैसा एडजस्ट हो जाएगा। वो तो मैंने नाम दिए Q1 Q2 Q3, तो चाहे कुछ भी लिख ले, उससे क्या फर्क पड़ता है। बस इस x क्या? पे जाने चाहिए। तो ये जो ऊपर वाले डायग्राम में मार्क किए वो वाले Q1 Q2 Q3 नहीं है ना ये? नहीं है, वो नहीं है। अरे हाँ तो कंफ्यूजन हो गया तुम्हें, ये अलग है। ये Q2 माइनस 2CV/3, Q3 2CV/3, Q4 CV, रुक जा Q5 रुक जा माइनस रुक जा CV। रुक जा। Q2 कितना है? Q2 प्लस 2CV/3। हाँ माइनस सही टू है। CV। सर पर ऊपर ऊपर एक्स है और नीचे वाई है, वी है, तो ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। ऊपर x x की कितना है? वैल्यू ऊपर v/3। V/3 है और नीचे वी है, तो नीचे हाँ वाला हाँ हाँ, पॉजिटिव ओके होगा। ओके। हाँ, रुक जा। हाँ सही बोल रहा है, ऊपर माइनस है, हाँ हाँ सही है मेरा। ये माइनस आएगा। हाँ, फिर मतलब Q3 भी पता चल गया, 2CV/3, ये Q4 हाँ, CV, Q4CV। वी Q4 CV, CV Q5 माइनस CV, माइनस Q6 माइनस Q6 CV/3, माइनस सीवी बाई 2CV/3। थ्री। CV बाई माइनस टू CV CV बाई बाई 3। थ्री नहीं, CV/3। हाँ हाँ, हाँ CV/3, यस Q7 यस। CV/3, Q8 और Q9 भी CV/3। ये Q9 माइनस सीवी बाई थ्री। हाँ, Q9 जो आ रहा है वो माइनस CV/3 माइनस आ CV रहा बाई है। थ्री हाँ। बस हो गया काम, और क्या है। सही है। ये आपने क्या आगे। किया? हाँ, सर Q4 कितना आ रहा तो भी था? वो बैटरी बैटरी एक ही रखो ना, कितना? प्लीज। Q4 हाँ Q4 कितना आ रहा था? प्लस CV। हाँ सर, ओके सब डन सर, हो गया पूरा। देखो क्वेश्चन ये है
एक सेकंड रुको, नोट कर लो। शायद क्वेश्चन बोला लिखो, क्वेश्चन लिखो। इनिशियली स्विच इज ओपन, इनिशियली स्विच इज ओपन, नाउ स्विच इज क्लोज्ड, नाउ स्विच इज क्लोज्ड, find the charge flown through the, now switch is closed, find the charge flown through the 1, 2, 3, ये ब्रांच है, 1, 2, 3 ब्रांच से आपको चार्ज निकालने हैं आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। पूरा रिपीट कर सकते हो? इनिशियली स्विच इज क्लोज्ड, नहीं स्विच इज ओपन, क्लोज क्या, इनिशियली स्विच इज ओपन, नाउ स्विच इज क्लोज्ड, then find the charge flowing through the 1, 2, 3 after closing the switch। स्विच को क्लोज करने के बाद 1, 2, 3 से कितना चार्ज पास होगा, मैंने डायरेक्शन बता दी है, तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है तुम्हें, ठीक है। नेगेटिव आएगा। अब ये हम करवा देते हैं, फिर बाकी वाले तुम करना। देखो जब स्विच ओपन है तो ये 6 वोल्ट और 4 वोल्ट सेम डायरेक्शन में चार्ज फ्लो करवा रहे हैं, ऐसे करवा रहे हैं ना, तो इन दोनों का 6 और 3 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, 2, और बैटरी कितने की हो जाएगी, 10 की, तो टोटल कितना चार्ज फ्लो करेगा, 20, मतलब 20 चार्ज फ्लो करेगा, तो इस पे +20 आएगा, इसमें -20 आएगा, इस पे +20 आएगा और इसमें -20 आएगा। ये बात समझ गए? बिफोर क्लोजिंग है, ठीक है, बिफोर क्लोजिंग है। अब स्विच को क्लोज कर दिया जाए, अगर तो स्विच सब क्लोज दोनों करोगे, का सेम चार्ज कैसा आएगा? सीरीज में है ना, क्योंकि ओ हाँ, अब स्विच को क्लोज करोगे तो क्लोज करते ही देखो इस 6 माइक्रोफेरेड पे 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस पे चार्ज कितना आएगा, 36, और यहाँ पे -36 होगा, नीचे वाले में कितना हो जाएगा, +12 और -12 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। आप देखो क्या हुआ है, पहले 20 था अभी 36 हो गया है, तो इसका मतलब इधर से 16 आया होगा, नीचे यहाँ पे पहले -20 था अभी -12 है, इसका मतलब इधर से 8 गया आया होगा, हाँ, और उसमें -8 +8 आया होगा इधर से, या गया, और ये जो 16 आ रहा है, ये 16 और ये 8, ये दोनों मिलके इधर ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, 24, तो 1 से कितना फ्लो करा, 16, ये डायरेक्शन के साथ इधर फ्लो कर रहा है। 2 से कितना फ्लो करा, 24 पर उल्टा, ये उल्टा फ्लो करा, ये सीधा फ्लो करा, ठीक है। यस सर। सर हाँ, अगर वहाँ पे नीचे वो बैटरी उल्टी होती तो, मतलब उल्टी कनेक्ट होती तो, उल्टी कनेक्ट होती तो ये देखना, तेरे बना दिया ना उल्टा कनेक्शन करके, अच्छा हाँ उसमें सोडा हुआ प्रेडिक्शन।
थोड़ा तुम यहाँ मेडिटी आने से पहले इनमें से किसी को जानते थे क्या? पहले तो सर किसी को नहीं जानता था। पहले किसी को नहीं जानता था थोड़ा। अबे मेरे को हाँ। मिल गया क्या? सबसे पहले अच्छा बस मतलब ऐसे सर वो स्कूल में सर सबसे जिनमें पहले मैं जबरदस्त चिन्मय से मिला सर। किससे? गलत इंसान से चिन्मय मिल चिन्मय गया। इसलिए सर अब स्कूल छोड़ने वाला हूँ मैं। सब लोग यही गलती कर देते हैं। वही जिनमें से जिससे मिला और स्कूल में जाता है। स्कूल छोड़ दिया तेने? अरे हाँ नहीं मतलब अब ऐसे अगले साल अरे छोड़ा, भाई क्या सर, बोल रहा है? आपको पता नहीं चिन्मय को स्कूल ने लिया ना, उसके बाद स्कूल का कितना नुकसान हो गया। एडमिशन का इसलिए रेट उसने भी स्कूल 50 छोड़ टका दी हो गया सर। सर। मतलब आते ही अरे सब छोड़ देते हैं। अरे तुम टीसी लेने जाओ ना तो वहां बोल दिया करो कि सर हमें हम हमारा चिन्मय को दोस्त है, उसका जानते हैं। बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, मुझसे परेशान है, तो हम स्कूल छोड़ अरे रहे सर, हैं, इसका अच्छा नाम लिख देता पार्ट से लोग जाए ना, फिर बोलेंगे पार्ट से आएंगे, चिन्मय को निकाल दो तो। हाँ, तो वहां जाके प्रिंसिपल से इसका नाम ले दिया करो कि हम किसकी वजह से, कितना रीजन होता? पूछते आधा होंगे ना साल क्यों छोड़ बाकी रहे है। हो स्कूल। चिन्मय चिन्मय आधा साल बाकी है, उसके बाद तो चला ही खत्म ही होगा, तो अब क्या नहीं निकालेंगे? नहीं, ऐसे 11th वालों को बोल देता हूँ मैं कि स्कूल हाँ तो छोड़ना अगले साल के लिए तो उनका। निकल जाएगा ना। चिन्मय ये तो अगले साल चिन्मय में का नाम फेल ले थोड़ी दिया। हो रहा नहीं नहीं, फेल नहीं हो रहा है, पर हम ऐसे बोलेंगे ना कि चिन्मय की वजह से निकल रहे हैं सर हम। है। तो क्या ही उखाड़ लेंगे सर, वो मेरा स्कूल वाले मेरा क्या ही उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं कर लेंगे। और रिकॉर्डिंग है हमारे पास, अब ये रिकॉर्डिंग हाँ भेजनी चलेगा। पड़ेगी। अगले पास ही लिया है। तो अगले भेज साल जाओ। अगले पास साल ही अगले है। साल नंबर देता हूँ आपको। साल तो बहुत कुछ कर लेंगे, अगले साल क्या? अगले ऐसा साल बोल रहा अगले साल तक हल्का अगले साल तो कुछ है। देख बेटा, केनी नहीं है कुछ, है ना। कुछ आर्डर ऐसे आइडिया दे दिया तो लिविंग सर्टिफिकेट में रिकॉर्डिंग क्या तो करना? रिकॉर्डिंग तो मैं कर रहा हूँ, मेरे पास है। ऐसे वहां से ना वो सीसी भी मिलता है स्कूल से, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, समझे बात मिलता है। मुझे नहीं सर पता। कितना और डरा को नहीं मिलेगा, कैरेक्टर लेस है इसका। एडमिशन लेने जाओगे ना तो वहाँ सीसी भी लगता है। कैरेक्टर सर लेस डील टीसी में भी तो नहीं लगती है, मांगा था। टीसी भी लगती है, टीसी और सीसी किसी दोनों भी लगते हैं। लगेगी चिन्मय, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा कैरेक्टर आपको सामने आ चिंता गया तो। अरे सर, आज तक मैंने चिन्मय को स्कूल में लड़कों के साथ देखा ही नहीं। अरे बाप रे। अरे नहीं, मैं ओम खुद दिल को से बोल रहा हूँ, एकदम सच। उदय भी मेरे क्लास में था, पूछ रहा हूँ। कुछ सर, मतलब ओम खुद को खुद को मैं क्या? चल रहा, मैं तेरे साथ एक मिनट भी नहीं रहा आज तक। ये कृष्ण सर नहीं है सर भाई साहब स्कूल का। सर हाँ, आंसर आंसर ये बताओ। फ्रॉम टू, नहीं ये पिछला सर क्वेश्चन से ही भी। और इसमें आपने मैंने ये डायरेक्ट मार्क किया ही नहीं। ये 1 से बताओ, 2 ऊपर से बताओ, 3 से बताओ, कितना कितना 1 फ्लो से करेगा। सर 20 माइक्रोकूलम किधर किधर? ऊपर, 2 से? फिर 2 पे नीचे 16 माइक्रोकूलम। नहीं, गलत हो गया। इधर वाला गलत हो गया होगा तो सी वाला तो गलत हो सर गया होगा, सर थर्ड वाला। हम बताते हैं, रुको 1 हाँ मिनट 1 ही सेकंड। हाँ, पीयूष तुम क्या पूछ रहे थे? नहीं मुझे लगा वो फ्रॉम टू आपने 2 माइक्रोकुलम लिखा है, 24 है ना। 24 होगा। हाँ ठीक है, वो इससे गलती हो गई थी। तो वो तो नहीं, हो जाएगा कितना, 4 ऊपर। इधर 2 से कितना? 24 नहीं नहीं, नहीं, अरे तो सर 16 भी नहीं, इसमें टोटल 24 वोल्टेज 6 वोल्ट है ना। ये पता नहीं है मेरे को। अरे सर ऐसा क्या करूँगा सर, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कितना वोल्ट है। क्योंकि मेरा 16 आ रहा है 20 की जगह। इसमें से 1 में से। 1 में से तो सही आया इसका 20। सर तो बता दो ना। सर 24 ही होगा 2 में पक्का। नहीं होगा, अरे पक्का नहीं होगा। तो कितना है? अबे थोड़ा ध्यान से सोच समझ के किया तो करो भाई। एक बताया उसकी तरह दूसरा नहीं कर सकते हो तुम, गजब कर रहे हो यार तुम। बुद्धि सर बिल्कुल भी वैसे नहीं ही किया, लगाते हो आप तुम। देखो एक बार करके। बैटरी की कनेक्शन चेंज होगी ना, ये प्रॉब्लम हो रहा है।
अबे तो बैटरी के कनेक्शन चेंज हो गए तो पोलरिटी चेंज होगी ना, और क्या है, चार्ज जहाँ प्लस आया वहां माइनस आ जाएगा, और क्या है। अब थोड़ा टोटल सीधा 6 तो वोल्ट यूज का है किया ना। करो। इसीलिए तुम्हारे नंबर कम आते हैं साले, दिमाग बिल्कुल नहीं चलाते हो तुम। मतलब एक करवा दो तो उसके जैसा दूसरा नहीं कर सकते हो तुम। थोड़ा सा दिमाग तो चलाओ, पोलरिटी तो चेंज करिए, करा क्या है। वन टू थ्री। जल्दी करो यार, बहुत टाइम लगा रहे हो। हाँ सर बिफोर कौन। स्विचिंग, अगर स्विच क्लोज नहीं किया हुआ है तो इन पे हाँ चार्ज कितना आ जाएगा। टोटल 40। बैटरी कितने की हो जाएगी, 6 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। हाँ तो और पोलरिटी कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी पोलरिटी। हाँ तो ये वाला हाँ प्लस जिसमें ज्यादा था। प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये हाँ माइनस होगा, ये समझ आ गया। ये सर सही है। सर फाइनल बोलूं एक। रुक जा, अभी अभी रुक जा, मैच कर लेना, मैं बता रहा हूँ। तो इनिशियल चार्ज कितना हो जाएगा, 4 और 48। 4 का 2, अच्छा 12। इनिशियल कितने, 12 है इस पैरेलल पे। है। +2 -12 +2 -12, समझ आ गई बात ये। 6 और 2 ठीक है। सर प्लस टू क्यों किया। +2 कहाँ किया। आपने बोला +2 पर यहाँ देखा सब मैंने। सही है सर। 12। हाँ सर। अब बैटरी, अब स्विच क्लोज कर दो, स्विच क्लोज करते ही इधर वाले 32। पे कितना आ जाएगा, 32 +32। तो उल्टा। -32। और इस पे इधर प्लस आ जाएगा क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव इधर कनेक्टेड है, इधर अरे कितना आ जाएगा, 8। वो गलती हुई और थी। तो तुम इतना बेजा नहीं चलता क्या तुम्हारा कि भाई इधर प्लस है तो इधर प्लस आएगा। अब नहीं। अब निकालो। अब 40 आएगा। हाँ 40। हाँ 40 आएगा देखो नीचे। सर अभी आ गया अभी तो। थर्ड से, दोनों 1 और 3 में दोनों में उसमें 20 20 ऊपर। है। हाँ 20 ऊपर आएगा। वेरी 20 गुड। ऊपर यस। होमवर्क में ऐसा मतलब नेट 1 2 और 3 पर 0 होता है, ऐसा होता है ना। नेट मतलब Q1 + Q2 + Q3 0 होता है ना, डायरेक्शन कंसिडर करें तो। हाँ तो वो 0 करके ही तो बैलेंस किया है। ऐसा है वो मैं लगा शॉर्टकट है। इनिशियली जो स्विच है हमारा वो पोजीशन 1 पर है, ये पोजीशन 2 लिखना था यहाँ पे। इनिशियली स्विच कहाँ पे है हमारा, पोजीशन 1 पे है। स्विच एट पोजीशन 1, अच्छा 2 पे आ गया। है ना। नाउ फाइनली स्विच 3 वाला शॉट। इज एट पोजीशन 2। ठीक है, समझ आई बात ये। फाइंड आउट हीट जनरेटेड। धोखा कर दिया ना आपने हमारे साथ। फाइंड आउट हीट जनरेटेड इन सर्किट। इजी करो अगर टर्म दे दिया। अबे कुछ नहीं है, तुम्हें हीट अलग से, भाई दो चीजों को कंबाइंड किया है, तुम्हें अलग से हीट निकालना सिखा दिया था कल। हाँ, और तुम्हें चार्ज फ्लो करवाना सिखा दिया कि स्विच को चेंज करते हैं या स्विच को बंद और चालू रखते हैं। तो अब दोनों को कंबाइंड करके निकालना, इसमें क्या आएगा। ठीक है, ठीक है।
कुछ और क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन अपन ने वहां पे भी किए थे। खेल हाँ, है ना। एक दो तीन चार पाँच। ये जेई मेंस के टाइप के। हाँ जेई मेंस टाइप के ही है, ज्यादा टफ नहीं है। ईजान गायब हो गया ना वापस। यस सर। वही चला गया सर। ये जेई मेंस टाइप के आप बोल रहे हो इजी है ऐसा बोल रहे हो? हाँ इजी है। हाँ इजी आते हैं सर कैपेसिटर पे। ठीक है। ऑल कैपेसिटर आर 5 माइक्रोफेरेड। सर एक साल में मुझे फिजिक्स पढ़ाने लगेगा आपके साथ। All capacitors are of 5 microfarad. Find out the charge flown through the switch after closing. चलो निकालो आफ्टर क्लोजिंग। ईजान चला, ईजान एक तो ये लड़का ईजान कह रहे हैं बोले अगर मैं नीचे गया था खाना खाने नीचे। ईजान ईजान कब का? खाना हाँ खाने सर। चला गया। खाना खा के नहीं आ गया क्या नहीं आया? सर सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ सुनाई दे रहा है। खा लिया खाना कि नहीं खाया? नहीं आज नहीं। आज नहीं। तो आज क्या था? ईजान तेरे को नॉनवेज में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? सब कुछ सब कुछ सिवाय नहीं, क्या पर वो सबसे सब ज्यादा। बचे। मक्खी मच्छर भी खा लेता है। अरे मतलब भाई, उसके सिवाय वही जो चाइनीज लोग खाते हैं उनके सिवाय। अच्छा जो अपने इंडियन लोग खाते हैं जनरली वो सब है ना। हाँ बाकी सब दुनिया के लोग खाते हैं वो, बाकी वो चाइनीज लोग वो क्रैब्स और क्या हाँ क्या खाते हैं, स्कॉर्पियंस, वो तो पता नहीं क्या स्नेक, क्या स्नेक वगैरह, ऑक्टोपस, क्रोकोडाइल सब कुछ भी। जिंदा ऑक्टोपस खाते हैं सर। हाँ वो देखा था मैंने। सर सांप का खून पी जाते हैं। ये ईजान अपना बेयर ग्रिल्स है कुछ भी खा लेगा। नहीं 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 नहीं। ईजान गलत बात ऐसा खाना नहीं चाहिए। वही क्या दिक्कत है यार? इंडियन ये और बहुत से लोग खाते हैं तो उसमें क्या है? ईजान तो की थोड़ी सबके लिए ना। गलत बहुत बात सारे है। लोगों से दिक्कत है और हम सबको बोल नहीं सकते। ईजान अपना दोस्त है तो बोल देते हैं उसकी भलाई के लिए। ईजान तो ऐसे ओकेजनली या ऐसे ओकेशनली नहीं रोज। रोज? तो क्या हाँ। बात कर रहा है? क्या? आज ऐसा भी भी होता है? आज लंच में भी। अरे अरे तो सही बोल रहा है कि ऐसे इनको ऐसे ही जलाने के लिए बोल रहे हैं? क्या सही में आज बिरयानी बनाई थी मेरी मम्मी ने। कौन सी? चिकन पीस? यस। सर हम क्यों जलेंगे? हमारे लिए हमारा पनीर वो सब काफी है, हमें अच्छा लगता है वही। हाँ इंडियन नॉन वेज पनीर पनीर तो मुझे पसंद भी नहीं है। अभी तेरा टेस्ट ही इतना अलग है भाई। वही अतरंगी टेस्ट वाला इंसान। अरे नहीं नहीं वो चंक्स आते हैं ना, चंक्स उनको उनको उबाल लो तो वो ऐसे दिखते हैं, नहीं क्या? इसको तो चिकन के बदले गाय भैंस खिला दे तो भी पता ना चले। तो खाते ही है लोग। गाय को नहीं खाता अपन इसे होगा। पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। देखो उनके वो उनकी सबको अपनी मर्जी है खाने की। सर बकरी खाता है ना ईद के दिन। क्या? सर बकरी वो बकरी बकरी हेलो हेलो प्लेन निकल रहा है। हेलो हेलो। डिस्कनेक्ट हो हाँ गया। प्लेन नहीं कर रहा वही था। ऐसा डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ अभी बोलो क्या बोल रहे हो? सर वो वहाँ पे हेलो सर। क्या हुआ? सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में सर एक वो 12 या +12 और -12 क्या है? +12 -12 तो चार्ज था ना पहले वाला। इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज।
एक मिनट सर। चलो ये हाँ बताओ, सर। इसमें स्विच में से कितना चार्ज फ्लो करेगा आफ्टर क्लोजिंग? सर ये करवा दो। अरे रोने लग जाते हो यार तुम। ऐसा उसमें नहीं करवाया था क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी में? नहीं हाँ, सर करवाया इस करवाया टाइप का था। क्वेश्चन नहीं करवाया था? इसको 0 मान लो, ये 0 हो जाएगा, ये 20 हो वो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो ये भी 20 हो जाएगा। अब ये वाला पता नहीं है तो इसको x मान लो, ये x होगा, स्विच क्लोज करोगे तो ये भी x होगा, होगा हाँ ना? यही किया है। आप x निकाल लो, x निकाल लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस ब्रांच में चार्ज किधर फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है या इसका ऑपोजिट फ्लो कर रहा है। x की वैल्यू पता लगती है, पता लग जाएगा, और उसमें पता लग जाएगा कि यहाँ से कितना चार्ज फ्लो करेगा। अब x कैसे निकालोगे? किरचॉफ। x किरचॉफ लगा के इसको रीड्रॉ करो। कितने डिफरेंट पॉइंट है? 20, x और 0, 3 डिफरेंट पॉइंट चार है। है। चार नहीं ना, 3 ही है, सर इन दोनों का है 20 ना? और उन एक। दोनों के बीच में भी है ना, 20 और x के बीच में। 20 और x के ये तो सीरीज हो जाएगा ना, ये तो एक कमांड हो जाएगा, उनको तो गिनने की अरे जरूरत नहीं है। वो तो एक हो जाएगा ना दोनों मिला के। हाँ तो x निकाल लेना, x निकालते पता लग जाएगा कि कितना चार्ज फ्लो करेगा, किधर फ्लो रुको करेगा मैं ये भी निकाल रहा पता हूँ। लग जाएगा। अरे समझ आया कि नहीं आया? आया। अरे मेरे को एक बात बताओ ना, ऊपर चार्ज फ्लो क्यों करेगा? ऊपर तो जीरो चार्ज फ्लो करेगा ना, क्योंकि दोनों पोटेंशियल सेम पे है, एक्स और एक्स पे है। क्या दोनों पोटेंशियल? एक्स और एक्स। हाँ बिल्कुल, x और x है, तो चार्ज क्यों फ्लो करेगा उसमें से? करेगा। ऐसे दोनों तो सेम। फिर बैटरी से लेके कैपेसिटर तक भी वो नहीं जाना चाहिए चार्ज। चार्ज फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा। मतलब मैं इधर भी थोड़ा एक्स ध्यान। पोटेंशियल पे है, उधर भी एक्स पोटेंशियल पे है, तो किरचॉफ। अरे तो, क्या है ये x माना ना अपन ने, मतलब ये x हो गया और ये x हो गया। ये हाँ एक्चुअल में पॉइंट यहाँ पे ये वो अलग अलग करके बना रखा है वो। नहीं समझ रही बात ये? आई। अरे वो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक ही जगह पर है, पर वो दोनों को अलग अलग जगह बना रखा है, इसलिए ऐसा है, पोटेंशियल मतलब लूप चल रहा है। हाँ, इसलिए पोटेंशियल तो सेम है दोनों पे, वो तो सेम रहेगा ही रहेगा। पोटेंशियल तो सेम रहेगा ना, बट जब तुम कैलकुलेशन करोगे ना तो इसमें से कुछ चार्ज या तो ऐसे आ रहा होगा या ऊपर जा रहा होगा। सर तो जब हम ऐसे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 निकालेंगे तो Q1 में क्या लिखेंगे? x माइनस एक्स इंटू सी। x माइनस x इंटू सी। उस ऊपर वाले में। अरे ये हाँ बनेगा ही नहीं। तो मैं तो है ना काम करते नहीं हूँ और पहले ये ना रीड बातें कर लेते हैं। पहले। हाँ अच्छा रीड्रो करना है, ठीक तो है ठीक है, रुको रुको। तो मल्टीप्लाई रीड्रो को नहीं रीच करेगा क्या? को बोला तो था रीड्रो करना है, वो x दोनों एक जगह ही बनेंगे। अभी बता दूं या कर लोगे? ट्राई करना। चले, मैंने बोला रीड्रो करना है तो भी सुना नहीं। ये रीड्रॉ करने के बाद उसके बाद x का क्या? x निकालना पड़ेगा ना रीड्रो करने के बाद, वो KCL लगा के। अरे हाँ हाँ हाँ। x निकालते ही तुम्हें पता लग जाएगा कि किधर से किधर चार्ज फ्लो करता है सब ब्रांच में। ठीक है। अरे समझ सर आया? रुको सॉल्व करने दो। करो सोल्व करो, मैं इधर ही हूँ, आगे तो नहीं पढ़ाऊंगा पर करो सोल्व। मैं भी कर लेता हूँ तुम्हारे साथ साथ। 20x0 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। इक्विवेलेंट आ गया तो बस कर ले। पाई सी बाई 7 आ रहा। है पाई सी बाई 7। पर वो निकालने की
जरूरत थोड़ी ना थी, ये ओ, थी। पता नहीं। दो 4 5c/2 2c प्लस c/2 4 5 5c/2 सही है। तो x माइनस 20 इंटू 5c/2 प्लस x माइनस 0 c इक्वल टू 0। x 5c/2 प्लस c इक्वल टू 20 इंटू 5c/2। तो ये कितना हो जाएगा 7c/2 इक्वल टू 10 इंटू 5c। सी को मार दिया, x इक्वल टू हो जाएगा कितना 100/7 100/7। x की वैल्यू 100/7 वोल्ट आ रही है। हाँ, सी की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की जरूरत पड़ेगी ना, तो भी हम चार्ज निकाल पाएंगे। हाँ ठीक है ना, ये x की वैल्यू कितनी है 100/7 और ये x की वैल्यू कितनी 100/7। अब देख 100/7 20 से ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा ना? ज्यादा नहीं होगा। हाँ सही सही है। 20 से तो कम ही आएगा ना? हाँ 20 से कम आएगा तो ऐसे चार्ज फ्लो करेगा इसमें। हाँ कितना 20 माइनस 100/7 Q इक्वल टू सी भी होता है ना, और C कितने का है 5 का ही है। तो कितना 140 मतलब 40/7 इंटू 5 कितना 200/7। 200/7 चार्ज इधर से निकला और हाँ। इधर देख 20 है और इधर x है, तो इधर भी चार्ज ऐसे आएगा 400/7। तो 400/7 चार्ज इधर से निकला, यहाँ से आएगा और यहाँ से नीचे जाएगा। अब देख इधर 20 है इधर x है, इधर 20 है इधर x है, तो इधर कितना राइट चार्ज जाएगा। आएगा 100/7 नहीं, इसमें 100/7 नहीं जाएगा, सॉरी 50/7 नहीं जाएगा क्योंकि ये c/2 है ना इधर, तो हाँ हाँ 50/7 जाना चाहिए। 50/7 और इधर x है इधर 0 है, x कितना आएगा तो इधर कितना चार्ज 100/7 आना चाहिए 150/7। हाँ 500/7। अब देख इस पे बैलेंस कर, ऊपर से कितना आ रहा है 100/7 200/7 हाँ नहीं 400/7 आ रहा है 400/7। ऊपर से कितना आ रहा है और 400/7, इधर से कितना आ रहा है 50 और इधर जा कितना आ रहा है 500। 500 तो 500 1 मिनट ही है। 50/7 हीट कुछ लॉस। गड़बड़ कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं ये 400 ये 500 ये 100 होना चाहिए था। 100 नहीं, बस 100 नहीं होगा ना सर।